और आज उस बेटी ने आंख खोलने की कोशिश की अपने भाई की कि संजय यादव आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ गया। जिस तरह से तेज प्रताप यादव को बाहर किया उस तरह से इनको ही बाहर कीजिए। लालू यादव की बेटी है, लालू यादव की तरह ही फियर्स है। अगर तुम लालू के बेटे हो तो हम भी लालू की बेटी हो कह रही हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहा है। मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, हमारे खास कार्यक्रम जांच पड़ताल में आपका स्वागत है। आपको पता है कि तेजस्वी यादव जो है इन दिनों बिहार अधिकार यात्रा पर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती ही जा रही है। पारिवारिक जो विवाद है, जो आपसी महाभारत है, वो बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तेज प्रताप को पार्टी से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद अब जो उनका परिवार है, राबड़ी देवी जो उनकी माँ है, मीसा भारती उनकी बहन है, और अब रोहिणी आचार्य, सब जो है साथ मिलकर जो है खड़े हो गए हैं। और कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद में जो है तेजस्वी यादव अकेले खड़े नजर आ रहे हैं। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सर हैं, सर से बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, मैं कहूंगा तो वायरल भी हो जाएगा ये बात, लेकिन बात वाजिब है, बोलना चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने निकले हैं। बिल्कुल। अपने घर का चुनाव हार रहे हैं। इनके घर में जितने सदस्य हैं उनको जोड़िए और तेज प्रताप यादव और इनको अगर दो पलड़ा कर दिया जाए तो इनसे ज्यादा लोग अब तेज प्रताप के सिंपैथाइजर हो गए हैं। बिल्कुल। तेज प्रताप निकाले गए थे परिवार से, तेज प्रताप निकाले गए पार्टी से। आज तेज प्रताप के साथ राबड़ी देवी खड़ी है, कुछ हद तक लालू यादव भी खड़े हैं। बिल्कुल। पार्टी के सारे कार्यकर्ता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन परिवार की मैं बात कर रहा हूं। राबड़ी, लालू आंशिक तौर पर, मीसा भारती, नया लिस्ट में नाम रोहिणी आचार्य का। और मैं दावे से कहता हूं, कल परसों मैंने आपसे कहा था कि मीसा भारती भी इसमें है, क्लियर हो जाएगा, मैं आज क्लियर कर देता हूं। अब मैं दावे से कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे 3 परिवार के और सदस्य हैं जो इसमें साथ है तेज प्रताप यादव के। तेजस्वी के साथ अब उनका परिवार और 1-2 और लोग हैं बस। उसमें भी जल्दी जल्दी संख्या और घटेगी। संजय यादव के रहते तेजस्वी यादव के साथ परिवार, पार्टी का कोई भी व्यक्ति लंबा नहीं चल सकता। ये इतिहास 2015-16 से शुरू हुआ है और अब ये बढ़ता जा रहा है अनवरत। लोग तो ये तक दावा कर रहे हैं राजद के कि तेजस्वी यादव कभी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो परिवार का ही मुखिया नहीं बन सकता है, जिसका परिवार में ही विरोध है, वो कभी बिहार का मुख्यमंत्री क्या बनेगा। सबसे छोटी इकाई मैंने कहा था ना, डेमोक्रेसी की परिवार होता है, और परिवार का चुनाव ही हारते नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। उसमें ही बड़ी चुनौती उनको नजर आ रही है। खैर, ये तो अपनी जगह पर है। लगातार संजय यादव के साथ घूमने की वजह से, संजय यादव के राय को मानने की वजह से, या संजय यादव की रणनीतियों पर काम करने की वजह से तेजस्वी यादव को अब तक कोई बहुत रिजल्ट मिल नहीं पाया है। बिल्कुल। अगर ये दूर की खेती की जा रही है कि नहीं, पेड़ लगाए हैं, फल 20 साल बाद खाएंगे, तो उसका भी समय अब पूरा हो रहा है। 1 सीजन, 2 सीजन, 3 सीजन, 4 सीजन, 5 सीजन। अब 4 चुनाव के बाद भी अगर पेड़ पर फल नहीं आया है तो हम तो कहेंगे पेड़ बदल के देखिए, पेड़ में दिक्कत, नया पेड़ लगा के देखिए। हो सकता है कि आजकल तो आ गया है बोनसाई भी, पहले के दिन से फल देने लगता है। पसंद की जोर लेके आया है ना, पहले के दिन से फल। और फल जिनको मिल रहा है उनको कितना मजा आ रहा होगा। जैसे आम तो जनरली दिया जाता है किलो के भाव से, लेकिन दर्जन के भाव से भेजा गया है बिहार के नेताओं के पास। अब कौन नेता क्या नेता वो तो विशेष आपको पता चलेगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब सलाहकार अच्छे नहीं हैं तो रणनीतियां आपकी कमजोर होती जाती हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह के थक गए हैं, हमारा तो विश्लेषण चला गया पाताल कोल में। हम तो 18 में, 19 में, फिर 21 में बोलते रहे हैं। अब तो मैंने मान लिया इसको नियति कि हार स्वीकार है, लेकिन भाई से दूरी नहीं चाहिए। ओ भाई नहीं, ये जो सहोदर नहीं, हरियाणा वाला भाई, उससे दूरी को स्वीकार नहीं। और इस चक्कर में आज राजद का एक बड़ा हिस्सा तेजस्वी के खिलाफ काम कर रहा है। इस चक्कर में जो बहन, सोचिए जरा सा बिहार के लोगों, राजद समर्थकों, जो बहन लालू यादव को किडनी दी, बिल्कुल, जिसने अपने परिवार, अपने बच्चों का नहीं सोचा, एक किडनी पर जीवन बिताना, आपको पता भी नहीं होगा। ज्यादातर लोग तो सोचते भी नहीं क्या होता है मेडिकल टर्म्स में इसका मतलब। जरा गूगल पे सर्च कीजिए कि किडनी में समस्या क्या होती है लोगों को, खासतौर पर महिलाओं को, जैसे पता कीजिए। फिर भी उस बेटी ने दिया,
और आज उस बेटी ने आंख खोलने की कोशिश की अपने भाई की कि संजय यादव आपकी कुर्सी पर कैसे बैठ गया, संजय यादव की पार्टी को क्यों डैमेज कर रहा है, संजय यादव ही क्यों हर समस्या का में नजर आ रहा है बीच में, और फिर भी आप नहीं देख पा रहे हैं और देख नहीं पा रहे तो अपनी जगह। मैंने कहा था आपसे कि तेजस्वी बीच में गैप में नहीं आए हैं घर यात्रा छोड़ के, नाराज होके आए हैं, बेचैनी में भागे हैं, और वो बेचैनी थी और जाकर उन्होंने लालू यादव को, राबड़ी देवी को ये बात बताई है कि ये स्वीकार्य नहीं है उनको। बिल्कुल। जिस तरह से तेज प्रताप यादव को बाहर किया उस तरह से इनको भी बाहर कीजिए, जिस तरह से मीसा भारती को साइड किया गया है उस तरह से इनको भी साइड कीजिए। और तब ये विवाद और बढ़ा है, और तब रोहिणी आचार्य ने अपनी तस्वीरें लगाई अपने परिवार और हॉस्पिटल वाली और बाकी, और कहा कि बहुत बहादुर हैं हमने जब पिता को किडनी दे दी और हमको महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है, हमको एक विधायक सांसद बना के या कोई राजनीतिक पद देकर खरीद नहीं पाओगे। लालू यादव की बेटी है, लालू यादव की तरह ही पियर्स है, अगर तुम लालू के बेटे हो तो हम भी लालू की बेटी हो कह रही हैं। और वो पोस्ट उन्होंने लगाया, जिसके बाद इनके आईटी सेल ने तेजस्वी यादव के किसके इशारे पे किया हुआ हम आप बताने की जरूरत नहीं, वो समझदार समझ रहा है। इशारे पर रोहिणी आचार्य के फेसबुक ट्विटर पर जाकर उन्हें भद्दी भद्दी गालियां दी गई। बिल्कुल। लोग ये तक कहे हैं, ये देखिए राजद का चरित्र ही है, राजद चरित्र ही है कि देखिए कहा जाता है ना कि आग जब लगाइएगा अपना हाथ भी जलता है, अपना घर भी जलता है। बिल्कुल। आज ये आग लगाई हुई राजद की उसके घर तक वापस आ गई। ये मेरा एपिसोड निकालिए आप, मैं दावे से कह रहा हूं, मैंने एपिसोड निकाली है लोकसभा चुनाव में, जब चिराग पासवान की मां बहन को गाली दी गई थी जमुई में, तो मैंने विश्लेषण में कहा था कि हे तेजस्वी यादव, आपके तेज का क्या कहना। आज जो आग आप पेट्रोल छीट के लगा रहे हैं, इसे चाहते तो आप बुता भी सकते थे, बुता के हीरो बन सकते थे कि हाँ मेरे लोगों ने गाली दी, मैं हटा रहा हूं लोगों को अपनी पार्टी से, आई विल नॉट सेट अ डिप्लोमेटिक स्टैंड, बल्कि मैं यहां एक ऐसा मोरल ग्राउंड लूंगा जिसकी वजह से बिहार के लोग जब चर्चा करेंगे इस बात की तो ये भी कहेंगे गाली तो दिया राजद वालों ने, लेकिन तेजस्वी यादव ने उन सबको पार्टी से निकाल दिया, और आगे कोई देगा तो यही उसका होगा, ये नाजिर प्रस्तुत किया। बिल्कुल। लेकिन तेजस्वी ने आते थे क्या कहा, तो हमारी मां बहन को भी गाली पड़ता है। अरे आपकी मां बहन को गाली पड़ता है, आप स्वीकार कर लेते तो बिहार का हर व्यक्ति आपके साथ थोड़ी है, आपके से खून धोए, मेरे पानी थोड़ा दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है सबके रगों में। कौन बर्दाश्त कर लेता अपनी मां को गाली? जी नरेंद्र मोदी जी को गाली मां को दिया आपने, आपके गठबंधन का किसी तरह घटक दल ने दे दिया, 1 सेकंड बजा दी गई आपकी, पटना में विरोध हुआ तो बिहार बंद किया गया, हर क्षेत्र में कार्यकर्ता बीजेपी के एक्टिवेट हो गए हैं, महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, आज चुनाव को एक तरफ आप मोड़ दिए। राहुल गांधी आए काम बिगाड़ के तेजस्वी के चले गए, तेजस्वी से यह भी नहीं हुआ कि इस बात को पूरी तरह से कंडेम करें और कहे कि अगर ऐसा किसी ने कांग्रेसी ने कहा है तो हम कांग्रेस को भी अल्टीमेटम देते हैं कि जल्दी जल्दी माफी मांगवाएं। बिल्कुल। सरकारी प्रक्रिया से सजा मिली लोगों को, पार्टी के स्तर पर कुछ नहीं हुआ, विक्षिप्त है कह के छोड़ दिया गया, कोई स्टाइल नहीं लिया किसी ने। और लोग कह के, और राहुल गांधी भी कह के हमको भी लोग बोलता है पप्पू, हमको भी लोग बोलता है, अरे ये कैसे आधार हो सकता है कि आपका किसी ने हाथ काट लिया तो आप दुनिया भर का हाथ काट लीजिए, आपका हाथ कटा तो आप उसका सजा दीजिए ना, कार्रवाई करवाइए, सजा दिलवाइए। आप बाकी लोग हाथ काट के बराबर कैसे कर सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। और आज स्थिति यह है, देखिए कि जिस बहन ने किडनी देकर पिता की जान बचाई उसको गाली देने की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो मैंने देखा, मैं क्या कहूं, मेरी भाषा कैमरा पर बड़ी संयमित होती है ना, तो मैं नहीं बहुत शब्द बोल पा रहा हूं, आप समझिए, मैं जो नहीं कहना चाह रहा हूं वो भी समझिए, और खास तौर से वैसे कीड़े तो जरूर समझे जो कमेंट में आकर एक महिला को, जो उसने पिता को किडनी दी है, उसको कह रहे हैं कि अगर तुम लालू की बेटी नहीं हो तो तुमको बता देते हैं। अरे बिहार की किसी बेटी को तुम बता के दिखाओ ना, हम तो कह रहे हैं हमारे जैसे पत्रकार नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये कैसे हो रहा है कि कोई व्यक्ति बैठा हुआ है वहां पर और उसी के सामने उसकी बहन को एक आईटी सेल से चलाकर ये गालियां दी जा रही हैं? ये कहीं से स्वीकार्य नहीं हो सकता है। माफ कीजिएगा, विश्लेषण अपनी जगह पर है, लेकिन ये सच्चाई भी सभी को स्वीकार करनी चाहिए, ये मानना चाहिए कि ये हर नैतिकता पर गलत है। एक चुनाव जीतने के लिए भाई से अलग हो जाइए, एक चुनाव जीतने के लिए पिता से अलग हो जाइए, तस्वीर लगाना बंद कर दीजिए, एक चुनाव के लिए राबड़ी देवी को अलग कर दीजिए, एक चुनाव में बहनों का फील्डिंग सेट कर दीजिए,
और एक चुनाव में आप एक और बहन से, जिसमें इतनी बड़ी कुर्बानी है। हम इस बात को वी कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ कि रोहिणी आचार्य ने जो कुर्बानी दी है, मैं दावे से कहता हूं, मौखिक, अगर सस्ता का मुंह है कुछ भी बोल सकते हैं, मौखिक तौर पर 100% लोग कहेंगे कि हम भी देंगे अपने पिता को। जब देने की बात आएगी तो 5% लोग ये सारे से हो, वो मैं शायद बहुत उदारवादी हूं इसलिए बोल रहा हूं, 5% लोग ही ऐसे हों जो अपनी आयु कम करके अपने जीवन का वो हिस्सा और एक किडनी अपने पिता को दे पाएंगे, और उस एज में। बिल्कुल। आज तेजस्वी यादव बिहार में घूम घूम कर राजनीति कर रहे हैं ना उत्तम, तो इसलिए है कि लालू यादव जीवित है। जीवित। अगर लालू जीवित नहीं होते ना, तो काहे का पार्टी, काहे का चुनाव और काहे का तेजस्वी यादव। अब जो व्यक्ति इसको नहीं रोक पा रहा है, वो बिहार में कहता है कि हम मां बहन सम्मान नहीं चलाएंगे। माफ कीजिएगा, लग रहा होगा देखने से मैं तेजस्वी का बहुत बड़ा विरोधी हूं इस विश्लेषण को देखकर। मैं विरोधी नहीं, मैं आगे आगे बढ़ कर बताता चल रहा हूं कि देखो इस रास्ते में यहाँ समस्या है, यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, यहाँ ये प्रॉब्लम्स है, और वो आंख मूंद के चले जा रहा है, वो सुन ही नहीं रहा है मेरी बातों को। बिहार का हर नेता कमोबेश मेरी बात सुनता है, नैतिकता की बात सुनता है। जब मैं कहता हूं कि ये गलत है तो वो मानता है थोड़े दिन बाद। बिल्कुल सर। लेकिन तेजस्वी यादव ने जैसे आंख ही बंद कर ली है, और कोई इसका फायदा होता तो मैं मान भी लेता, फायदा भी नहीं हुआ। कोई राजनीतिक फायदा होता कि चलो हम सत्ता में हैं, अरे छोड़ो यार तुम अभी नैतिकता के पाठ मत पढ़ाओ, हम तो भी खुश हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, और कुछ होने की संभावना भी दूर तक नजर नहीं आ रही है। आप छोटी छोटी रियलिटीज में मत पड़िए, कलम फेंक दिया, विद्या का अपमान कर दिया, वो तो है ही, वो तो है ही, वो तो बताएंगे लोग उनको चुनाव में। लेकिन सीधा सीधा देखिए कितना ये गलत है कि मुंह पर कुछ और बातें कुछ और। जो व्यक्ति अपनी बहन का सम्मान नहीं कर पाया, वो बहन जो उसको किडनी दी है, फिर मैं बोल रहा हूं उनके पिता को किडनी दी है, अपने मतलब पिताजी को किडनी दी है, उसका सम्मान नहीं बचा पा रहा है, उसको सम्मान नहीं कर पा रहा है, उसको अपना ट्विटर भी एक्टिवेट करना पड़ रहा है? वो आपकी इज्जत बचाएगा, वो आपको नौकरी देगा, वो आपको अपने हिस्से से पैसे दे देगा। अरे मैं कहता हूं ना कि नीतीश कुमार आते हैं और वो कह देते हैं एक लाइन, पहले क्या था पता है ना, तेजस्वी चुनाव हार जाते हैं हर बार, और ये चलता रहेगा। भाजपा, अगर आप सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार का तो होश हवास नहीं है, तो भाजपा क्यों बर्दाश्त करे नीतीश कुमार को? केवल इतना ही बोलने के लिए, क्योंकि नीतीश ने उस अंधकार से बिहार को निकाला है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हम नीतीश के प्रवक्ता नहीं है, मैंने आंख के सामने देखा है, नीतीश कुमार ने उस अंधकार से बाहर निकाला है बिहार को। और इसलिए जब वो खड़े हुए और जब वो इतना मोदी जी स्कीम दे दे, इतना पैसा खर्चा कर दे, ये सब कर दे, कोई उसका असर नहीं होगा। जैसे नीतीश कुमार मंच पे आएंगे और वो कहेंगे कि पहले क्या था याद है ना, तो सारा रोहिणी आचार्य से लेकर तेज प्रताप यादव से लेकर मीसा भारती तक सब घूमने लगेगा। और बताना क्या है, मैं तो कमेंट पढ़ देता हूं ना, बिल्कुल मैं पढ़ देता हूं और फिर कह देता हूं कि कोई फटीचर आईटी से अगर आया तो सबका मोबाइल नंबर मेरे पास है, हम पर्सनली फोन कर करके समझ लो, जिस भाषा में बात उसी भाषा में बात करेंगे। कोई हो, नाम के टाइटल में कुछ लिखा लो। एक देखिए, एक व्यक्ति लिख रहे हैं सिंगापुर में रहकर, हाँ ये देखिए, ये मीसा भारती के पोस्ट पर जाकर किसी ने लिखा, नाम नहीं बताते हैं कि बता दें, बता दीजिए सर। चलिए नाम बता देते हैं, आदिल शेख है। देखिए वैमनस्यता तक मत लेके जाएगा इन चीजों को, आदिल शेख की अपनी अभिव्यक्ति है उनकी। बिल्कुल सर। आपको और मीसा जी को 6 साल के लिए नहीं 60 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए, इसी में पार्टी की भलाई है। आदिल की उम्र भी कम लग रही तस्वीर देखकर मुझे लग रहा है, लेकिन अपनी व्यक्ति इन्होंने की कि आप जिस तरह से कर रही हैं रोहिणी जी, आपको हटा देना चाहिए पार्टी से 7 साल के, 6 साल के लिए नहीं। इस पर खुद रोहिणी आती है और वो लिखती है, सही बोले भाई, प्लीज करवा दो, अपने सुपर बॉस को बोलकर, मेरे जैसे बेटी बहन तो तुम लोग डिजर्व ही नहीं करते हो। तुम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हारी बेटी तुमको तो कभी किडनी ना दे। अब जाओ आईटी सेल के दिहाड़ी मजदूरी करो, पैसा मिलेगा, फिर हमको ट्रोलिंग और किसी दिन कर लेना, हम यही है तुम सब जैसन के बाप को जवाब देने के लिए। ओके, रोहिणी ने
स्पष्ट समझा दिया बिल्कुल। और बहुत सदे भाषा में समझा दिया कि वो है कौन। और ये जो नैरेटिव चलाए जा रहे हैं इस पर बहुत तगड़ा उन्होंने जवाब दिया। खैर, इस पर फिर आदिल शेख ने फेसबुक पर वो क्लिप काट के लगा दी है और वो लिख रहे हैं, सिंगापुर में रहकर सोशल मीडिया से बिहार की राजनीति करने वाली दीदी को राजद समर्थक दिहाड़ी पर मजदूर करने वाला आईटी सेल लगता है। ये तो लालू जी और तेजस्वी जी के लिए युवाओं के दिल में बेशुमार मोहब्बत है, जो दिन भर सोशल मीडिया हो या धरातल सब जगह एकत्रित होकर उनके लिए बेहतर बिहार के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। सिंगापुर में रहकर राजद के वर्कर्स को दिहाड़ी मजदूर कहिए या कुछ, इन सब बातों को हम जैसे समर्थक तो सीरियसली लेने वाले नहीं है। नहीं, क्योंकि लालू जी के बाद उनके छोटे पुत्र को बिहार अपना सेवक मान चुका है। उनकी बातों को ही सीरियस लेकर हमने अमल करना शुरू कर दिया है। दीदियों की राजनीति घबराहट संजय यादव से ज्यादा अपने छोटे भाई से भी है। तेजस्वी यादव के रहते हुए उन लोगों का फ्यूचर राजनीति में दिख नहीं रहा है। अंदर की बात बताई नहीं जाती, पढ़े लिखे समझदार लोग सब समझते हैं। एक लक्षण होता है सेवक नेत्री बनने का। एक दीदी चुनाव जीतकर पाटलिपुत्रा से गायब रहती हैं, दूसरी चुनाव हारकर सिंगापुर में बैठकर राजद कार्यकर्ताओं को दिहाड़ी मजदूर कहती हैं। इनके रिप्लाई का जवाब बेहतरीन तरीके से देते वो तो तेजस्वी जी, लालू जी और राजद के प्रति अपना तो रोक रखा है। मतलब ये कह रहे हैं, ठीक है, इन्होंने भाषा खराब नहीं यूज की है और आदिल को इसके लिए मैंने बधाई भी मिलना चाहिए। लेकिन आदिल ने जिस तरह से पारिवारिक मामले में घुसने की कोशिश की, ये तेजस्वी यादव और उनकी बहन की बातचीत चल रही है, जरूर राजनीतिक मुद्दे पर ही है, लेकिन कोई संजय यादव या कोई भी बाहरी व्यक्ति इतना बड़ा नहीं हो सकता है कि वो भाई बहन के रिश्ते के बीच में आ जाए। ये तेजस्वी यादव को राखी बांध चुकी है, उनके पिता को किडनी दे चुकी है। ये बात आदिल शेख को समझना होगा। दूसरे हम फिर बढ़ते हैं, रोहिणी के पोस्ट पर जो लोग सपोर्ट में लिख रहे हैं वो भी सुन लीजिए, विरोध में लिख रहे हैं उनका भी सुनिए। एक और धर्मेंद्र यादव लिख रहे हैं, हरियाणवी एक ऐसा दीमक बन गया है जो परिवार के साथ साथ पूरी पार्टी को भी खोखला कर रहा है। उसके इर्द गिर्द घूमने वाले चापलूस पहले अपनी बोलने का लहजा सुधार ले, वरना लिखना और जवाब देना मुझे भी आता है। रणवीर यादव ये रोहिणी जी की तरफ से पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल सही लिख रहे हैं, दीदी आप इस बीच से निकल जाइए, बढ़ के भैया तेजस्वी के लिए संजय यादव भाई हो गया है। आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने बेटी के तौर पर जो किया वह सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल दीदी, सब देखिए सब सपोर्ट में है, लेकिन आईटी सेल के कुछ लोग बीच में घुस रहे हैं। एक और देखिए, बिहार में संजय यादव ना तो मुख्यमंत्री बनेंगे ना उप मुख्यमंत्री, लेकिन बीजेपी ने राजनीति के इस चाणक्य के खिलाफ गजब का चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। अब सोचिए, ये कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य भाजपा इनको खरीद लिया है, भाजपा के लिए काम कर रही है। ये भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी है, इनको भाजपा खरीद लिया है और कह रही है वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि 20 साल बाद आरजेडी को सत्ता में लाने के लिए संजय तेजस्वी की जोड़ी इस तरह से काम कर रही है और बलिदान देने को तैयार दिखाई दे रही है। श्री कृष्ण की उसी आज्ञा का पालन कर रहे हैं दोनों, जिसमें श्री कृष्ण ने कहा था कि हे पार्थ क्यों चिंता करते हो, यहां अपना पराया कोई नहीं, स्वजन परिजन के भेद में मत उलझो, ये धर्म युद्ध है, तुम सिर्फ जीत और अधर्म को पराजित करने के लिए लड़ो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तेजस्वी संजय इस बार यही कर रहे हैं। मतलब परिवार की सारी बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं और जो कार्यकर्ता है वो भी इसमें पूरी तरह से इस हवन में घी डालने का काम कर रहे हैं। दोनों तरफ से चुनाव लड़ना है तो सोनपुर नहीं ओबरा से लड़िए, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। लगातार रोहिणी आचार्य जवाब दे रही हैं इन चीजों का और समझाने की कोशिश कर रही हैं कि उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षा कुछ नहीं है। बिल्कुल ये सब कुछ वो केवल अपने भाई का आंख खोलने के लिए कर रही हैं। ना उन्हें बिहार आना है, ना बिहार रहना है, ना अब बिहार में चुनाव लड़ने की कोई इच्छा है, वो स्पष्ट कर चुकी है। लेकिन लालू यादव से, लालू परिवार से कितना स्नेह इनको है कि इन्होंने अपनी किडनी दे दी, इसलिए ये चाहती हैं कि अब एक छोटा सा राय देने की वजह से अगर चीजें दुरुस्त हो सकती हैं तो बिगड़े ना। देखिए इसके बाद तो कमेंट्स ऐसे हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। बिल्कुल कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ लिए, कुछ भाषा मेरी भी इस विश्लेषण में खराब हुई है, तो मैं भैया अब इससे ज्यादा नेगेटिविटी में नहीं पढ़ सकता हूँ। लेकिन इतना जरूर कहूंगा
जो भी राजनीति कर रहे हैं एक बहुत प्राइवेट दायरा होता है, उसे कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपके निजी जीवन में आपने क्या किया है इसका विश्लेषण ना तो एक पत्रकार करेगा, ना आपका विरोधी करेगा, और ना उस दायरे में आपको किसी को घुसने देना चाहिए। और रही बात जो घुसते हैं उनकी, तो भाई आपके से महान लोगों के लिए ना तो राजनीति है ना पत्रकारिता है। आप जेनजी हो सकते हैं, और वो भी वो वाला जेनजी जो नेपाल में उपद्रव कर चुका है, उस टाइप का। वैसे लोगों को वही मुबारक। अच्छा सर, आपने जो है अपने बात में मेरे सवाल का जवाब दे दिया, लेकिन फिर भी एक सवाल पूछेंगे। ये जो पारिवारिक झगड़ा है सर, इसका चुनाव पे काफी प्रभाव पड़ेगा। आप सुन ही रहे हैं, जब कमेंट में आके कोई कह रहा है कि बीजेपी का पैसा लेके या बीजेपी के एजेंट बन गए हैं लोग, तो आप समझ रहे हैं बेचैनी है ना भाई। अपने ही भाई बहन को कोई ये कह रहा हो कि वो बीजेपी का फसुआ हो गया है, बीजेपी का पेड़ है। रोहिणी आचार्य ने यदि किसी को कहा है, कोई कमेंट कर रहा है नेगेटिव कि वो आईटी सेल का बंदा है, तो वह जानती होंगी, ये तय है, उनके साथ काम किया होगा, उसने देखा, उन्होंने देखा होगा। लेकिन रोहिणी आचार्य को किसने देखा है भाजपा के साथ मिलकर बात करते हुए? बिल्कुल। उनको किसने देखा है अमित शाह से मिलते हुए? उनको किसने देखा है अंबानी की शादी में? अंबानी शादी में कौन गया था बताइए हमको। क्यों नहीं मान लिया जाए कि संजय यादव ही, ये 5 लोग गलत नहीं है, संजय यादव ही गलत है? बिल्कुल। क्यों नहीं माना जाइए? नैतिकता और तर्क क्या कहता है कि आपका भाई आपका दुश्मन होगा, आपकी बहन भी आपका दुश्मन होगा, आपकी दूसरी बहन भी आपका दुश्मन होगी? नहीं, नैतिकता कहता है कि तब वही हो सकता है जो बाहर से आया, जो बाहर से आया हो। ये तर्क और नैतिकता दोनों के आधार पर मैं कह रहा हूं। लेकिन चलिए, ये हमारा विश्लेषण है। हम फिर मैं कहूंगा कि प्राइवेट बाउंड्रीज होती हैं, उनको हम कभी उस दायरे को पार नहीं करेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लालू यादव ने इतनी बड़ी लेगेसी छोड़ी, पिछड़ों को आवाज दी, पिछड़ों के लिए क्या नहीं किया, और आज उस सब पर लग रहा है जैसे कि कोई मैंने आया और पेट्रोल छीट दिया है, और दूसरी तरफ माचिस लेके दो तरफ खड़े हैं लोग, खतरे कर दे पूरा। चुनाव में बहुत तगड़ा नुकसान होने वाला है, मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन चुनाव खत्म ही हो गया, माने चलिए, ये घटनाएं चुनाव खत्म कर चुकी हैं। आप अम्मा बहन योजना लेकिन नहीं जा पाइएगा जी, जब आप घर में अम्मा बहन को नहीं इज्जत दे रहा है, अपनी बहन को इज्जत नहीं दे पा रहे हैं, कमेंट में आके आपको लिख रहा है ऐसा, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे इसको विश्लेषण कर रहा हूँ। मैं जो बोल दिया तो नहीं काफी है, बोलने लायक इसमें शब्द नहीं है। कैसे हो सकता है? आप अपने घर की महिलाओं के बारे में कभी लिखने दीजिए किसी को सोशल मीडिया पर। बिल्कुल। और तेजस्वी आए हैं, यहाँ से वापस गए हैं, उसी बीच में सब शुरू हो गया। अगर तेजस्वी कर रहे हैं तब भी गलत है, संजय यादव करा रहे तो और गलत है। और अगर ये लोग बिना पूछे परिवार के और तेजस्वी यादव के और संजय यादव के अगर खुद से कर रहे हैं तो ये तो महागलत है। ये राजद की जो राजद का शैली है वर्किंग का ना, इसका एग्जाम्पल है कि राजद के लोगों को राजद भी कंट्रोल नहीं कर सकती है, और वो दूसरे की मां बहन को कैसे कर सकते हैं। तो एक दिन लालू यादव पर भी ये आना था और आज आ गया, दिख रहा है सामने। सर, आप लगातार एक बात बोलते हैं कि सलाहकार तो हम भी रख ले, लेकिन अपना बुद्धि भी तो काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सलाहकार तो सबके होते हैं, तो राजा फिर है क्यों? फिर सलाहकार राजा बन जाता है। राजा इसलिए है क्योंकि वो अपने विवेक से उस सलाह को तर्क करता है, न्याय के आधार पर तर्क करता है और फिर तय करता है कि ये करना है। बिल्कुल। देखिए, इस वीडियो में आप जो है तमाम जो जानकारी है आप देख पाएंगे सर के द्वारा जो जांच पड़ताल में ये हमने बातचीत की है कि किस तरह जो है रोहिणी आचार्य है, जो एक बेटी है जो अपने पिता को जो है किडनी देती है, और अब उनको जो है दरकिनार किया जा रहा है। देखिए, इतना आप समझ सकते हैं कि कितना उन पर प्रेशर बनाया गया होगा। उन्होंने अपना ट्विटर को जो है डीएक्टिवेट कर दिया। वो जो अपना पोस्ट करती है फेसबुक हैंडल पर आकर, उस पर भी जो है आकर कमेंट किया जा रहा है, और उनकी आप एक तरह से बहादुरी पढ़ी लिखी महिला है, विदेश में रहती है, सोचिए स्ट्रेस देखिए उस महिला का कि वो खुद कमेंट कर रही है आकर। बिल्कुल, कितना दुखद है। आके डिफेंड कर रही है, उनकी बहादुरी आप देखिए किस तरह से आके उनको जवाब दे रहे हैं कि आईटी सेल वाले आप मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, और अपने बॉस को जाके बताने तक की बात कह दे रहे हैं कि अपने बॉस को जाके बता दीजिएगा। उसमें एक व्यक्ति ने ये भी कहा है कि संजय यादव बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने नहीं आए, राज्यसभा सांसद बन ही गए तो उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने की संभावना ही नहीं है, चांस ही नहीं है। नरेंद्र मोदी तो लेकिन रखना चाहिए, तो क्यों उसमें दिमाग लगाए? बिल्कुल, हो सकता है किसी का रिवार्ड मिला हो राज्यसभा सांसद। बिल्कुल। देखिए, तो तमाम जो जानकारी है आप इस वीडियो में देख पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।
आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।